सो फ्रेंड, आज के वीडियो एलवीडीटी का एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने एलवीडीटी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है, राइट। तो उसके हिसाब से उसका जो वर्किंग था वो हमने 3 केस में डिवाइड किया था। फर्स्ट केस था नल पोजीशन, सेकंड था मूव टू राइट साइड एंड थर्ड था मूव टू लेफ्ट साइड। तो उसके हिसाब से हम यहाँ परफॉर्मेंस देखेंगे। अब हमारे पास एलवीडीटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एलवीडीटी का कंस्ट्रक्शन है। जो हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर की तरह ही होता है, उसमें एक प्राइमरी और 2 सेकेंड। तो उसके हिसाब से इसका जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे एक कोर रखी हुई है और कोर को हम यहाँ से मूव करा सकते हैं। और उस फॉर्म के ऊपर ही यहाँ पे हमने वाइंडिंग दिया हुआ है और वाइंडिंग में एक प्राइमरी वाइंडिंग और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग है। और हमने देखा था कि उसका डिफरेंशियल कनेक्शन हमने थ्योरी में लिया हुआ था, तो उसके हिसाब से यहाँ उसका डिफरेंशियल कनेक्शन भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो रीडिंग मिलेगा, जो वोल्टेज मिलेगा, वो हम डिजिटल आईटी एलवीडीटी की जो पैनल है उसके ऊपर हम देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से अब हम परफॉर्मेंस, हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अभी हमारा जो स्केल है, तो एलवीडीटी को यहाँ जो स्केल दिया हुआ है वो mm में है, वी कैन से मिलीमीटर में है। तो 0 से 10 mm 20 mm तक दिया हुआ है। तो 0 से राइट साइड भी हम मूव कर सकते हैं और 0 से लेफ्ट साइड भी हम मूव कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो एलवीडीटी जो कोर की पोजीशन है वो केस नंबर 1 और वी कैन से नल पोजीशन पर है। तो हमने यहाँ देख सकते हैं 0 पे उसका हमने एलवीडीटी का जो कोर है उसको रखा हुआ है। उसके हिसाब से अगर हम डिजिटल स्क्रीन में उसका रीडिंग देखेंगे तो वो भी हमें 0 के आसपास, नियरली 0.0304 के आसपास दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि अब कोर को हम जब राइट साइड मूव कराते हैं, अब राइट साइड हमारे पास जो स्केल है उसको 5 mm तक मूव कराते हैं। तो उस कोर को यहाँ पे राइट साइड 5 mm तक मूव कराया हुआ है। आप देख सकते हैं नियर टू 5 mm जितना हुआ है, कोर को हमने राइट साइड 5 mm तक उसको हिलाया हुआ है। उसके हिसाब से हम अगर डिजिटल स्क्रीन पे उसका रीडिंग देखेंगे तो हमें 4.90 के आसपास डिस्प्लेसमेंट mm में दिखाया हुआ है। तो हम यहाँ उसको टैली कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमें स्केल दी हुई है उसमें भी 5 mm हमने रखा हुआ है, नियर टू 5 mm है। तो यहाँ पर भी हमें 4.90 के आसपास रीडिंग मिल रहा है मिलीमीटर में, mm में, राइट। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से उसकी कुछ एरर है, इसलिए हमें परफेक्ट रीडिंग नहीं मिलता है। पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 mm के हिसाब से हमें 4.90 mm जितना दिखा रहा है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 mm से अब हमारा स्केल हम 10 mm के आसपास ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कोर की मूवमेंट राइट साइड 10 mm के आसपास दिखाई हुई है। तो उसके हिसाब से अब अगर हम यहाँ पे रीडिंग देखेंगे तो फिर भी हमें 9.19 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि 10 mm है, तो 10 mm के हिसाब से यहाँ पे 9.1918 के आसपास रीडिंग दिखा रहा है। अब हम फिर से उसको नल पोजिशन यानी कि 0 पे लेके जाते हैं। तो हम 0 पे उसको लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोर की पोजीशन हमने 0 पे सेट की हुई है। तो 0 के अभी एग्जैक्टली नल पोजीशन नहीं है, तो थोड़ा नल पोजीशन पे हम लाएंगे 0 पे। तो यहाँ पे 0 की नल पोजीशन पे भी हमारा रीडिंग 0.0904 के आसपास दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एरर तो है ही। तो नल पोजीशन के हिसाब से 0.03, तो वो हमारा 0 रीडिंग 0 mm का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे स्केल पे भी 0 mm भी हमने लिया हुआ है। अब हमने राइट साइड के हिसाब से अब हम उसको लेफ्ट साइड मूवमेंट देंगे। तो अब देखते हैं हम लेफ्ट साइड 5 mm तक उसको मूवमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्केल को हमने लेफ्ट साइड 5 mm तक लाया हुआ है। तो यहाँ उसके हिसाब से हम थोड़ा रीडिंग देखेंगे। तो रीडिंग में हमें डिस्प्लेस में दिखाई जा रहा है कि 5 mm के हिसाब से हमें 4.66 के आसपास रीडिंग मिल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो कि राइट साइड हम गए थे तो जो रीडिंग मिल रहा था वो पॉजिटिव था, और लेफ्ट साइड में जो रीडिंग मिल रहा है केस नंबर 3 हमने देखा था कि उसमें जो रीडिंग मिल रहा है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कोर की मूवमेंट सेकेंडरी 1 के साइड में होगी और वी कैन से लेफ्ट साइड में होगी, राइट। उसके हिसाब से सेकेंडरी 1 का जो वोल्टेज है वो कम होगा, सेकेंडरी 2 का वोल्टेज ज्यादा होगा। तो हमारा जो डिफरेंशियल कनेक्शन है E0 = ES1 - ES2, उसके हिसाब से हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। हमने कहा था कि वहां पे आपका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑफ ऐसी एक्साइटेशन जितना आपको मिलेगा। तो इसलिए हम जब लेफ्ट साइड मूवमेंट देते हैं तब हमारा एलवीडीटी है वो हमें माइनस में और वी कैन से नेगेटिव में वैल्यू दिखा रहा है। अब फिर से हम उस अपने एलवीडीटी को 0 पे नल पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 0 पे सेट किया तो हमारा रीडिंग 0.02 नियर टू 0 ही हमने मिल रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एलवीडीटी जो हमने थियरी में पढ़ा था उसके हिसाब से हम उसका एक्सपेरिमेंट, उसका परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं। और इसकी जो परफॉर्मेंस किट है, यहाँ पे हमने हैम इलेक्ट्रॉनिक्स की किट ली हुई है। तो इसका यूज करके हम उसका परफॉर्मेंस, उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें हमने जो 3 केस पढ़े थे वो तीनों के तीनों केस यहाँ पे हम देख सकते हैं।